फ्रेंड्स, राजनीतिक परिदृश्य को अगर देखें तो भारत में हर दशक एक नया बदलाव आता है और नए तरीके के नेता उभरते हैं और पूरे देश में छा जाते हैं। और वो छाना आज एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं बता सकता हूं कि नरेंद्र मोदी जी कि जो इस 21वीं शताब्दी में जो उन्होंने इस 2014 के बाद या 2010 के बाद जो उनकी राजनीतिक पारी की शुरुआत हुई, आज सभी लोगों को पता है कि वो वर्ल्ड लीडर की तरफ बढ़ते चले जा रहे हैं और पूरी दुनिया उनकी नेतृत्व की क्षमता को मानती है। तो ये तो रही राजनीतिक छोटी सी परिभाषा भारत के राजनीतिक बदलते परिदृश्य का। लेकिन आज जो मैं चर्चा कर रहा हूं, हमारे साथ पूर्व डीआईजी कोल्हान राजीव रंजन जी, कि जिनकी राजनीति के ऊपर पैठ भी है, पहुंच भी है और थोड़ी सी जिज्ञासा भी है, क्योंकि अब ये चाहते हैं कि मेरी सेकेंड पारी एक राजनीतिक के तरह पे जाना जाए और मैं एक कामयाब राजनीतिज्ञ बनूं। तो सर, कामयाब राजनीतिज्ञ बनने के लिए आपने क्या क्या पैरामीटर अपने मन में सोचा है कि जो आज़ादी का अमृत महोत्सव 75 साल भारत की आज़ादी का और झारखंड को अलग हुए बिहार से 20 साल, दोनों कंटेस्ट को आपने बड़े अच्छे तरीके से देखा है, तो क्या देख रहे हैं आप कि इसमें क्या पैरामीटर्स होने चाहिए एज ए पॉलिटिशियन जो अभी के दृष्टिकोण में जरूरी है? एज ए राजनीतिज्ञ अगर हम एक सोचें कि एक राजनीतिज्ञ में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, तो एज ए राजनीतिज्ञ हम मानते हैं, जो मेरा मानना है कि किसी व्यक्ति को इस प्रोफेशन में आने की इच्छा तभी होनी चाहिए जब उसको समाज सेवा करने की भावना हो। पहला क्राइटेरिया होना चाहिए कि सोसाइटी में कुछ बदलाव लाएं। जनता को भी ये बहुत ज़रूरी है कि वो देखें कि हम जिनको वोट दे रहे हैं उनका अपना विजन क्या है। क्योंकि आज़ादी के 70 सालों के बाद अगर आप 70 साल बैक जाते हैं तो नेता ऐसे थे जिनको जनता दिल से चाहती थी और वो सभी फाइनेंशियली बहुत अमीर घर के परिवार थे। जैसे अगर सुभाष चंद्र बोस को देखें तो उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ करके नेतागिरी में आए थे। जवाहरलाल नेहरू को देखें तो वो एक प्रसिद्ध बैरिस्टर थे। महात्मा गांधी को देखें तो उस जमाने में लंदन में वो बैरिस्टर थे। तो राजनीतिज्ञों का एक अपना स्तर था, समाज सेवा की भावना से आई थी। तो हमें आज की जनता को इस लायक जरूर होना होगा कि राजनीतिज्ञ की क्वालिटी को वो वोट देने के पहले देखें। जहाँ तक मेरा बात है अनुज जी, कि अब हम लोगों ने एक सक्सेसफुल पारी खेल लिया है जी। एक सफल आईपीएस ऑफिसर के तहत मैं काम करके कोरोना जैसे महामारी के अवसर पर भी जनता सेवा करने का मौका मिला, जो शायद ही किसी जनरेशन के पुलिस को ऐसा नज़दीक से 100 सालों में मिला होगा सेवा करने का। उसको भी हम लोगों ने बड़ा नज़दीक से देखा। और उसके बाद मेरे मन में जो प्रेरणा आई कि अब झारखंड की आप बात करें तो 22 सालों में जो झारखंड की स्थिति है, जब झारखंड बना था तो हम लोगों के मन में, उस समय हम लोग बिहार में पुलिस ऑफिसर थे, एक बना था कि झारखंड भारत देश का सबसे अमीर राज्य होगा और सबसे खुशहाल राज्य होगा। लेकिन 22 सालों के बाद ये कहने में मुझे कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी कि झारखंड को जहाँ पहुँचना चाहिए था वहाँ नहीं पहुँच पाया। झारखंड आज पूरे अगर देश में किसी चीज़ के लिए जाना जाता है तो करप्शन के लिए जाना जाता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि राजनीतिज्ञ झारखंड के भविष्य को बदलने के लिए पहले अपना विजन रखें। हमारे यहाँ टूरिज्म की बहुत संभावना है, हमारे यहाँ स्टार्टअप कंपनी की संभावना है, हम वन ऑफ द मोस्ट रिच मिनरल स्टेट हैं, हमारे पास अपार संभावनाएं हैं। तो सबसे ज़रूरी है कि पॉलिटिशियंस इस राज्य को सबसे ऊपर ले जाने के लिए क्या विजन रखते हैं, और तभी पॉलिटिक्स में आकर के आप कुछ बदलाव कर सकते हैं। क्योंकि जब तक आपका विजन नहीं होगा तब तक आप बदलाव नहीं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, आपने सर बिल्कुल सही बात बताई। और वो बात आपने जो कहा, अब मेरे को एक खुशबू आ रही है कि क्या आप इस बार अपने आप को कहीं ना कहीं से एज ए कैंडिडेट देख रहे हैं, या उस कैंडिडेचर में कहीं ना कहीं किसी रेस में अपने आप को आप पा रहे हैं, या उसकी कोशिश आपकी जारी है? क्या कुछ इशारों में बात ऐसी होगी क्या? बिल्कुल, प्रयास तो हम लोग क्षेत्र में जनता के लिए काम कर रहे हैं। और अगर जनता चाहेगी, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है, पॉलिटिक्स में एंट्री भी इतनी इजी नहीं है।
क्योंकि जो इस्टेब्लिश पॉलिटिशियंस हैं वो ज़रूर ये उनके मन में कहीं ना कहीं डर रहता है या सोचते हैं कि अब एक रिटायर ब्यूरोक्रेट्स आएगा तो ये अपने ढंग से अपनी बातों को रखेगा। लेकिन अगर जनता चाहेगी और हमें पूरा भरोसा है कि माननीय प्रधानमंत्री अगर चाहेंगे, क्योंकि उनका एक विज़न है और कई ब्यूरोक्रेट्स को भी वो मौका दिए हैं, कई ब्यूरोक्रेट्स अभी अच्छे अच्छे मंत्रालय संभाल रहे हैं, तो अगर उनके जैसा अगर झारखंड का भी कोई पॉलिटिशियन सोचने लगे तो शायद हम लोग जैसे लोगों को भी मौका मिल सकता है। क्योंकि जब तक अच्छे लोग पॉलिटिक्स, मेरा मानना है अनुज जी कि जब तक अच्छे और विजनरी लोग पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे, जिनको झारखंड के लिए दर्द नहीं होगा, जिनको झारखंड के लिए विजन नहीं होगा, तब तक झारखंड में बदलाव संभव नहीं है। जी सर, आखिरी सवाल, क्योंकि ये परिचर्चा बड़ी इंपॉर्टेंट है, पूरे राज्य के और देश के भविष्य को तय करती है, कि सर अगर हम आपको विधानसभा के सदस्य के तौर पे देखें या पार्लियामेंट सांसद के तौर पे देखें, तो आते ही आप क्या क्या काम आपने मन में, क्योंकि आप एक ऐसे पुलिस ऑफिसर रहे हैं कि 2 साल बाद क्या करना है आप 700 दिन पहले सोच लेते हैं कि हमें क्या करना है, तो विजन तो बहुत स्ट्रांग आपकी रही है उसकी प्लानिंग। सर आपने क्या कुछ सोचा है कि आते ही हमें क्या क्या करना है अगर आपको मौका मिल गया? बड़ा टिपिकल क्वेश्चन है और एडवांस में ही बताना बहुत अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन हम ये बता दें कि जैसे पुलिस में हम लोग एडवांस प्लानिंग करते हैं, कोई भी ब्यूरोक्रेट्स अपना प्लानिंग करता है कि हमें इस महीने क्या करना है, इस वित्तीय वर्ष में क्या करना है, हम लोग टारगेट फिक्स करते हैं। तो हमारा मानना है कि पॉलिटिशियंस को भी, चूँकि उनके पास समय बड़ा कम है, 5 साल का समय है किसी एक टेन्योर में काम करने के लिए, तो बिना एक दिन का समय गंवाते हुए पॉलिटिशियंस को अपना पर डे का टारगेट फिक्स करना चाहिए। मेरा मानना है कि वो टारगेट फिक्स करें कि हमें क्या करना है जनता के लिए, क्योंकि जब तक वो क्लियर नहीं रहेंगे तब तक वो डिलीवर नहीं कर सकते हैं। उनकी एक टारगेट फिक्स होनी चाहिए, वीकली, मंथली, ईयरली, और जनता के सामने अपना रिपोर्ट कार्ड देना चाहिए। मेरा मानना है कि हर पॉलिटिशियन को कि जैसे ही 1 साल या 3 महीना 6 महीना उनके काम हो जाते हैं, वो जनता को बताएं कि एज ए MLA हमने क्या किया, एज ए MP हम क्या किए और हमें अगला 3 महीने 6 महीने में क्या करना है। जिस दिन ये जुड़ाव जनता और पॉलिटिशियन के बीच में हो जाएगा, उस दिन झारखंड को डेवलप करने से कोई रोक नहीं सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज इशारों में ही आज एक बहुत बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हुई कि जैसे एस जयशंकर ने एक विदेश मंत्रालय का जब जिम्मा संभाला तो पूरी दुनिया ये कहती थी कि एक ब्यूरोक्रेट कैसे इस पूरे मंत्रालय को संभालेंगे और विदेशों में जो मोदी जी का सपना है वो कैसे पूरा होगा, एक प्रधानमंत्री के तौर पर एक विदेश मंत्री को कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन एस जयशंकर का नाम आज पूरी दुनिया के सबसे बड़े और सबसे अच्छे विदेश मंत्रियों में होता है। दूसरी बात कि इसी तरह, क्योंकि सर ने जैसे कहा, और ये बात मेरी भी तस्दीक मैं इस बात को करता हूँ कि कोई अनुभवी व्यक्ति, विजनरी पर्सन और अच्छे व्यक्ति जब तक राजनीति में नहीं आएंगे तब तक जो हम उम्मीद करते हैं कि राजनीति साफ सुथरी, पब्लिक सेंट्रिक, विकास सेंट्रिक और विकास के लिए योजना और जनता के लिए जो चुनी जाती है सरकार, उसका मुख्य उद्देश्य तब तक फुलफिल नहीं होगा जब तक वैसे लोगों को मौका नहीं मिले। तो ये तो शुरुआत केंद्र सरकार से हो चुकी है, राज्य सरकार भी शुरू कर रही है। अब देखना है आगे आने वाले दिनों में कि क्या उस योग्यता को क्या वो जगह मिलती है कि जहां से योग्यता अपनी बातों को, अपने कर्म को धरती तक पहुंचा सके, ग्राउंड तक पहुंचा सके। नमस्कार, डॉक्टर अनु शर्मा की तरफ से।